नहार मजदूरी करके लाया रूही के लिए खाना। तभी दादी और सोनी नहार और रूही को घर वापस लाने के लिए आई। नहार और रूही के नए घर में तभी नहार ने घर वापस जाने से किया इनकार और दादी सोनी को अपने नए घर से धक्के मारकर निकाला बाहर। जी हाँ दोस्तों, अब ऐसे में नहार और रूही घर छोड़कर अपनी एक नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं और एक नए घर में जाकर रहने लगते हैं। वो घर काफी छोटा और बहुत ज्यादा गंदा होता है। टूटी दीवारें, धूल से भरी जमीन, टूटी खिड़कियां और कोनों में जाले। लेकिन नहार और रूही एक दूसरे का साथ पाकर हिम्मत नहीं हारते। दोनों मिलकर उस घर की सफाई करना शुरू करते हैं, झाड़ू पोछा लगाते हैं, टूटी खिड़कियों को ठीक करते हैं और गंदे से दिखने वाले घर को धीरे धीरे एक सुंदर और रहने लायक घर बना लेते हैं। तभी सफाई के बाद रूही नहार से कहती है कि नहार जी, आप दुकान से जाकर कुछ राशन ले आइए ताकि मैं खाने के लिए कुछ बना दूं। आपको सुबह से भूख लगी होगी। ये सुनकर नहार अपनी जेब में हाथ डालकर देखता है तो उसे एहसास होता है कि उसके पास बहुत कम पैसे हैं जिनसे पूरा राशन नहीं आ सकता। ये सोचकर नहार परेशान हो जाता है, लेकिन रूही उसे ढांढस बंधाते हुए कहती है कि सब ठीक हो जाएगा, आप कोशिश कीजिए। तभी नहार ठान लेता है कि उसे काम ढूंढना ही होगा और वो अपनी डिग्री लेकर कंपनियों के चक्कर लगाने निकल पड़ता है। वो बड़े बड़े ऑफिसों में जाता है, घंटों इंतजार करता है, कई जगह इंटरव्यू देता है, लेकिन हर जगह से निराश होकर लौटता है क्योंकि किसी को उसके जैसे ईमानदार इंसान की जरूरत ही नहीं होती। कोई कहता अनुभव नहीं है, कोई कहता जगह खाली नहीं है। दिन भर की मेहनत और अपमान के बाद नहार गुस्से और दर्द में अपनी सारी डिग्रियां फाड़कर फेंक देता है और सोचता है कि पढ़ाई लिखाई बेकार चली गई। तभी उसकी नजर सड़क पर काम कर रहे मजदूरों पर पड़ती है जो बोझ उठा रहे होते हैं। नहार वहीं खड़ा होकर मजदूरों के साथ जुड़ जाता है और ठेकेदार से कहता है कि मुझे भी कोई काम दे दीजिए, मैं मेहनत करने को तैयार हूँ। ठेकेदार उसकी हालत देखकर कहता है कि अगर सच में हिम्मत है तो मजदूरी करो, शाम को मेहनत का पैसा मिल जाएगा। नहार हामी भर देता है और मजदूरों के साथ काम पर जाने वाली गाड़ी में बैठ जाता है। गाड़ी उन्हें एक जगह उतार देती है जहाँ काम करना होता है। मजदूर अपने अपने कपड़े पहन लेते हैं और नहार को भी एक जोड़ी काम करने वाले कपड़े दिए जाते हैं जिन्हें पहनकर नहार भी मजदूरी शुरू करता है। ईंटें ढोते हुए उसके हाथ छिल जाते हैं, धूप माथे पर बरसती है, लेकिन वो अपने दर्द को नजरअंदाज कर काम करता रहता है। तभी किस्मत का खेल देखिए, नहार के पापा भी वहीं आ जाते हैं क्योंकि उन्हें उस काम करवाने वाले मालिक से एक डील करनी होती है। नहार अचानक अपने पापा को देख लेता है और घबरा जाता है। वो तुरंत छुप जाता है। उधर नहार के पापा जब कार में बैठने लगते हैं तो कार के शीशे में उन्हें साफ साफ नहार की परछाई दिखाई देती है। वो चौंक जाते हैं और पलट कर देखते हैं, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता क्योंकि नहार अपने पापा को देखकर ओझल हो चुका होता है। नहार के पापा सोचते हैं कि शायद ये उनका वहम है और गाड़ी लेकर चले जाते हैं। नहार ये सब दूर से देखता है और मन ही मन आंसू रोक लेता है। शाम तक नहार मजदूरी करता है और जब काम पूरा हो जाता है तो ठेकेदार उसे मेहनत की पहली कमाई देता है। नहार उस पैसे से बाजार जाकर कुछ राशन खरीदता है और खुशी खुशी घर लौटकर रूही को देता है। रूही चूल्हा जलाती है और खाना पकाती है। दोनों जमीन पर कपड़ा बिछाकर बैठ जाते हैं और बड़े प्यार से एक दूसरे को खाना खिलाते हैं। खाना खाने के बाद दोनों एक दूसरे का हाथ थामकर उसी कपड़े पर लेट जाते हैं और शांति से सो जाते हैं। इधर दूसरी तरफ दादी और सोनी की दुनिया बदल चुकी होती है क्योंकि नहार और रूही घर छोड़कर जाने के बाद घर सुनसान हो गया है। तभी धीरे धीरे दोनों को एहसास होता है कि घर को घर बनाने वाली ताकत रूही ही थी। तभी दादी कहती है कि सोनी, अब हमें अपनी गलती मानकर नहार और रूही से माफी मांगनी होगी और उन्हें वापस लाना होगा, चाहे उनके पैरों पर गिरकर ही क्यों ना माफी मांगनी पड़े। सोनी सिर झुकाकर कहती है कि हाँ दादी, अब हमें और देर नहीं करनी चाहिए। इसी वजह से दोनों मिलकर नहार और रूही को घर वापस लाने का फैसला करती हैं। तभी दादी और सोनी मिलकर नहार और रूही के नए घर में जाती हैं। दादी और सोनी को पहले से ही पता होता है कि नहार और रूही कहाँ गए होंगे क्योंकि अभी जिस घर में नहार और रूही रह रहे हैं पहले कभी उस घर में पूरा परिवार रहा करता था। और जब दादी और सोनी नहार और रूही के नए घर में जाती हैं तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है क्योंकि नहार जमीन पर सो रहा होता है और रूही खाना बना रही होती है। तभी यह देखकर दादी गुस्से में रूही से कहती है कि रूही, आज तुम्हारी वजह से मेरे नहार की ये हालत है। अगर उस दिन तुम नहार के आने से पहले घर छोड़कर चली जाती तो मेरा नहार कभी भी इस तरह जमीन पर नहीं सोता। तभी दादी रूही पर हाथ उठाने वाली होती हैं, लेकिन नहार उठ जाता है और दादी का हाथ पकड़ लेता है और गुस्से में कहता है कि दादी, अगर आज के बाद आपने मेरी रूही पर हाथ उठाने की कोशिश की तो मैं ये भूल जाऊंगा कि आप मेरी दादी हैं। तभी सोनी नहार से कहती है कि नहार बेटा, हमें माफ कर दो, अब हम कभी भी रूही को घर से बाहर निकालने के बारे में नहीं सोचेंगे, तुम हमारे साथ घर वापस चलो। लेकिन नहार घर वापस जाने से इनकार कर देता है और कहता है कि जिस घर में मेरी पत्नी की इज्जत नहीं है उस घर में मैं कदम भी नहीं रखूंगा। इसीलिए आप दोनों अभी कभी इस घर से बाहर निकल जाओ, वरना मुझे मजबूरन आप दोनों को धक्के मारकर इस घर से बाहर निकालना होगा। तभी नहार की ये बात सुनकर दादी और सोनी के होश उड़ जाते हैं और दादी सोनी चुपचाप नहार और रूही के घर से बाहर निकल जाती हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी यही चाहते हैं कि नहार और रूही घर वापस न जाकर अपनी एक नई जिंदगी की शुरुआत करें और नहार रूही की झोली खुशियों से भर जाए, तो आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में आई सपोर्ट नहार एंड रूही जरूर लिखें क्योंकि अभी ऐसे हालात में नहार और रूही को आप सभी के प्यार और सपोर्ट की बेहद जरूरत है। हेलो गाइज, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मस्त होंगे। गाइज, आज जा रहा हूँ मैं गो और दिखाऊंगा गो का नज़ारा मेरा कैसा है गो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।